ये क्या हो गया? निदा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? देखो, मैंने जानबूझकर कॉफी नहीं गिराई, मेरा पाँव लड़खड़ाया और कॉफी गिर गई मुझसे। यार, ये क्या किया तुमने? क्या मैं ऐसे जाऊंगी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बालों के खराब होने से या कपड़ों के खराब होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुद पे एतमाद है, इसलिए जहाँ जा रही थी वहाँ इसी तरह जाऊंगी। और हम, हाँ, मैं समझ गया, मगर तुम फिक्र मत करो, सिर्फ आधा घंटा रुककर मेरा यहाँ इंतजार करो और मैं कुछ करता हूँ। तुम्हारे लिए किसी ड्रेस का इंतजाम करता हूँ मैं। अरे यार छोड़ो भी, जाने दो। देखो, तुम परेशान मत हो, मेरे पास बहुत से ड्रेसेस हैं, मैं मैनेज कर लूंगी। माफ़ कीजिएगा मोहसिन साहब, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। अच्छा बैठो, कोई बात नहीं। फ़ोन पर आप बता रहे थे कोई ज़रूरी बात है, इसलिए मैं चला आया। बताएं, सब खैरियत तो है? दरअसल जो चीज़ सिगा राज में होनी चाहिए थी मेरे घर तक पहुंच गई। जो राज तुम्हारे और मेरे दरमियान था वो बाहर कैसे निकला, इस पेपर को देखकर तुम्हें खुद ब खुद सब समझ में आ जाएगा। मैं इस बारे में नहीं जानता। तुम कैसे नहीं जानते? हाँ, ये जिम्मेदारी तो मैंने तुम्हें सौंपी थी ना। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। हाँ, तुम सब समझते हो, मगर कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास। सवाल ये है कि ये पेपर तुम्हारी इजाजत के बगैर मेरे घर तक कैसे पहुंच गया? दरअसल सुनो, तुम एक अरसे से मेरे लिए काम कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारा और मेरा पुराना ताल्लुक है। मैंने तुम्हें ये बात अच्छी तरह वाज़ेह की थी कि इस राज की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। वो मोहसिन कौन साहब है इस सब के पीछे, बताओगे क्या? आपका बेटा करीम। करीम है? मगर करीम का क्या लेना देना इस सब से? दरअसल जब मैं और समीर साहब सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटल कर रहे थे, तब उन्होंने नौमान किनान साहब के नाम का डॉक्यूमेंट देखा और उसे वहां से ले लिया। अच्छा, समझ गया। फिर वो डॉक्यूमेंट करीम साहब के पास चला गया और उन्होंने तफ्तीश करना शुरू कर दी। अब जबकि करीम साहब कंपनी के मालिक हैं, तो बताएं मैं क्या करता। इसलिए जो वो मुझसे पूछते गए, मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। बस यही वजह है मोहसिन साहब जो ये बात लीक हो गई। बहुत बड़ी गलती कर गए तुम। प्लीज़ बुरा मत मनाइएगा, वैसे वो तस्वीरें आपकी लग नहीं रही थी। मुझे तो ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है वैसे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम वो नहीं हैं। खुदा का नाम लो। तो फिर आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? दरअसल बात यह है बेटा, तुमने देखा ना बेटा कि मैंने बेटा कह के बुलाया तुम्हें। यही वजह है कि निदा मेरी बहुत करीबी है, समझो बेटी है मेरी, इसीलिए पहले हम तुमसे मिलने आए हैं। लेकिन मेरी वो इतनी करीबी नहीं है, मुझे तो उसकी आंखों में अजीब सी बेरुखी नजर आती है। नहीं, पर चुप तो रहो। मैंने झूठ कहा क्या? देखिए, मेरे ख्याल से हमें सीधी काम की बात करनी चाहिए। ठीक है, इसे बताएं क्या बात है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है यहाँ। हमारा पहला सवाल ये है कि कहीं तुम पहले से ही शादीशुदा तो नहीं? और अगर ऐसा है तो अभी साफ साफ बता दो ताकि बाद में परेशानी ना हो। नहीं तो अगर मैं शादीशुदा होता तो निदा से क्यों मिलता? मगर इस बात का सबूत क्या है और हम कैसे यकीन कर लें? मैं क्यों सबूत दूं आपको? क्या आप मेरी तफ्तीश करने आई हैं यहाँ? हमें सिर्फ तुम्हारा शनाख्ती कार्ड ही देखना है बेटा, बस वो दिखा दो, उसके बाद सारा झंझट खत्म। वैसे आप दोनों मुझे कोई फ्रॉड लग रही हैं। हाँ, ये तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने एक सीधी सी बात की है तुमसे और वो तुम्हारी खोपड़ी में घुसी नहीं रही। हम तुम्हारी हकीकत जानकर ही रहेंगे। अपना ID कार्ड दिखाओ, बात खत्म हो जाएगी। आखिर तुम्हें मसला क्या है? अच्छा, तो ये बात है। अरे तुम भी कुछ कहो ना। अरे बेटा,
क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे अपना हाथ क्यों नहीं दिखाते? दिखाओ। वैसे इसकी उंगली पर अंगूठी का निशान नहीं है। हाँ आंटी हाथ छोड़े मेरा, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। अरे अरे रुको जरा, देखो हमारी बात तो सुनो। अरे तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें मेरी बात सुनकर ही जानी पड़ेगी। रुको, मेरी बात सुनो, मैं कुछ कह रही हूँ। मदिहा, तुम्हें क्या हो गया? मदिहा उठो, मदिहा तुम्हें क्या हो गया? संभालो खुद को। मदिहा क्या हो गया तुम्हें? थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है, मगर ठीक है, मेरा स्टाइल हमेशा मुनफरिद रहा है। ओके, अब सब ठीक है, अब निकलती हूँ। नहीं, मुझे भला क्या मसला हो सकता है, लेकिन तुम्हें मुझे पहले बता तो देना चाहिए था। मुझे तुम्हारी वजह से दोबारा तैयार होना पड़ा और तुम वहां से चले गए। निदा, हुरिया, पहले ये बताओ मैंने यहाँ आकर तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? कैसी बातें कर रही हो? भला तुम्हारे आने से मैं भी कभी डिस्टर्ब हो सकती हूँ? खैर बैठो और बताओ कि कैसे आना हुआ। हाँ, क्या बताऊँ निदा, मैं तुम्हें बहुत ही अफसोसनाक खबर देने आई हूँ यहाँ। क्यों, क्या हुआ? हमारी दाल गलने वाली नहीं, देख लेना। हम सर तोड़ कोशिश भी कर लेना, ये किस्मत हमारा कभी साथ नहीं देने वाली, देख लेना। मेरी बॉटल कहाँ चली गई? बैग में भी नहीं है। निदा, तुम्हें अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी होंगी। आयशा और करीम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तुम लाख कोशिश कर लो, करीम तुम्हारी तरफ कभी माइल नहीं होगा। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। हुरिया, हुरिया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट रुको निदा, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो जरा, ये वो अग्रीमेंट है जो मोहसिन बाबा और आयशा के बाबा के दरमियान हुआ। इसमें साफ साफ लिखा है मोहसिन बाबा ने किस तरह वो कैफे खरीदा आयशा के बाबा से। मोहसिन अंकल ने आयशा के बाबा का कैफे खरीदा, मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? दरअसल ये सौदा कैफे का नहीं बल्कि आयशा के लिए किया गया था। यही तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाह रही हूँ निदा। हुरिया, तुमने मुझे ये बताकर बहुत अच्छा किया। जानती हो ना, तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं। तुम ऐसा करो, इस डॉक्यूमेंट की पिक्चर मुझे सेंड कर दो। जानती हो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ताकि इसे देखने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो जाए कि दुनिया में प्यार मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है, और फिर शायद मुझे संभलने का मौका मिल जाए। वैसे कितनी ज्यादती है ना। तुम जितनी मर्जी चालबाज बन जाओ, लेकिन हो तो बस एक औरत ही ना। ठीक है, तुम मेरी दोस्त हो तो इसीलिए तुम्हें ये फोटो भेज देती हूँ। शुक्रिया। एक मिनट है जरा, तुम मेरे जज्बाती होने का फायदा तो नहीं उठा रही? दरअसल मेरी हालत ऐसी है कि हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। अरे घबराओ मत, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। यानी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन सोचती तुम्हारी तरह हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। आयशा मैडम, मैं वोटिंग के लिए आया हूँ। आप मुझे बताएंगे कि आप किसको वोट देना चाहेंगी? तुम ऐसा करो कि अभी जाओ, हम तुम्हें फ़ोन करके बुला लेंगे, ठीक है? हाँ, मैं फ़ोन करके बता दूंगी, तुम प्लीज़ अपना नंबर ऑन रखना। जी ठीक है। उकाशा, अब ये मसला कहाँ से आ गया? देखो, हमने मेहनत की और हम जीत गए। अब देखो क्या हो रहा है, वो लोग फिर से आ जाएंगे। ये मर्द जो है ना, बिल्कुल बच्चों की तरह ही होते हैं, बात बात पर शिकायत करते रहते हैं बस। हाँ, फुरकान का फ़ोन आ रहा है, तुम बैठो, मैं आई। हेलो। लो, इसका भी फोन इसी वक्त आना था। हाँ बोलो करीम, क्या बात है? बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। मैं ऐसी ही हूँ, तुम प्लीज आदत डालो। अच्छा मेरी जान, मैं एक काम कर लूँ, वहाँ से सीधा घर आ जाऊंगा। तुम भी देर मत करना, घर आ जाना। हाँ, साथ में मिलके खाना खाएंगे। मुझे तुमसे एक बहुत ही पर्सनल बात करनी है, उसके बाद फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। यूँ समझ लो कि काफी स्पेशल बात है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें घर आके मिलती हूँ। कुछ होने वाला है। अब क्या होना बाकी रह गया है? मेरा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, मैं बस अपने काम से काम रखूंगी। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही। फुरकान ने फोन पर कहा कि वो जिंदगी का कोई बड़ा फैसला करने वाला है। अभी करीम का भी फोन आया था। ओह मेरे अल्लाह, देख लेना, मुझे यकीन है वो मुझसे शादी करने वाला है। यार उकाशा बस भी करो, मेरी छठी हिस्स मुझे कभी धोखा नहीं देती। जो मैं कह रही हूँ वो होने वाला है। आयशा देख लेना, उसने कहा मैं एक ऐसा फैसला कर रहा हूँ जिससे हम दोनों की जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी।
इसका मतलब जानती हो ना? उकाशा, तुम्हें क्या लगता है कि करीम ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है और कहा है कि उसे कोई पर्सनल बात करनी है मुझसे? उसने मुझे कहा था कि वो सही मानों में मुझे शादी का जोड़ा पहनाएगा। उसने मुझे ये भी कहा था कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। चलो अब जल्दी उठो, घर जाकर बहुत तैयारी करनी है। चलो चलो चलो। रुको, जरा ठहरो, इतनी जल्दी मत करो। दरअसल मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। अपनी क्या हालत बना ली है तुमने मदीहा। अगर तुम्हें कुछ खाना पीना ही था तो कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। अब देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। बहन, मुझे खुद नहीं पता क्या हो गया। यूं लगता है जैसे किसी ने मेरा मैदा साबुन से धो दिया हो। मुझे लगता है कि मैं अपना मुंह खोलूंगी और उसमें से बुलबुलें निकलेंगे। मगर तुमने खुद ये हाल किया है अपना, क्योंकि ये सब तुम्हारा अपना किया धरा है। पता है डॉक्टर ने क्या कहा? पता है क्या कहा? उसने कहा कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े अहमक हैं। उसने ये भी कहा कि अपने दिमाग से अपना इलाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बुलाऊं उन्हें, पूछवाऊं तुम्हें? मुझे यकीन है मैं पागल तो नहीं। आप मेरे बच्चों को फोन कर दें और उसके बाद आप बेशक अपने घर चली जाएं। ये क्यों फोन कर रही हैं? हेलो हेलो, नजमा बात कर रही हो? क्या? जी ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मैं रज़ा को फोन करके बुला लेती हूँ, फिर हम आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। चलो बेटी, मैं तुम्हें साथ वालों के घर छोड़ दूँ। तुम्हारी दादी की तबीयत खराब हो गई है। करीम, यहाँ मेरे पास आओ आयशा। देखो करीम, बात सुनो। देखो, जो भी ख्यालात तुम्हारे दिमाग में पनप रहे हैं वो पूरे नहीं होने वाले। जरा बात तो सुनो जाने मन। करीम, तुमने क्या किया? यहाँ से किसी चीज की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, जैसे शायद ठीक है, तुम ठीक समझी। इस्तांबुल की सबसे मशहूर कबाब हैं ये, सौगात हैं ये। मगर करीम, ये सब किस लिए? मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी पहले शैंपियन वगैरह के साथ करना चाहता था, फिर मैंने सोचा कि ये सब बड़ा टिपिकल हो जाए, इसलिए कुछ नया करो, ट्रेडिशनल सा। ये देखो, गुलाब भी लाए हैं तुम्हारे लिए, अपने हाथ से तोड़ के लाए हैं तुम्हारे लिए, और इसके अलावा हम ये ड्रिंक भी जरूर पियेंगे। जरा चखो, चेक तो करो जरा, देखना ज्यादा ठंडा ना हो। करीम, मौसम पहले ही बहुत ठंडा है, इसलिए मैं नहीं पी सकती इसे, मुझे सर्दी लग जाएगी। लेकिन तुम थोड़ा चखो तो सही, बहुत मजे का है, तुम्हें पसंद आएगा, देखना। करीम, मुझे नहीं पीना, तुम बार बार इसरार क्यों कर रहे हो? अरे तुम पियो तो सही, मैं भी तुम्हारे साथ पीऊंगा। क्यों मजबूर कर रहे हो? मैं नहीं पी सकती। ये देखो, इतने मजे का ड्रिंक मैंने जिंदगी भर नहीं पिया। दुनिया में इससे मजे का ड्रिंक शायद ही कोई हो। जरा पी के तो देखो। मुझे यकीन है तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी चीज लाए हो, लेकिन मैं पहले कुछ खा लूं फिर इसे पी लूंगी, क्योंकि अगर मैंने इसे पी लिया तो फिर मैं खाना कैसे खाऊंगी? आयशा, मैं तुम्हें जहर तो नहीं दे रहा, मेरे कहने पे एक दफा पी के तो देखो यार, तुम्हें पसंद आएगा। यार करीम, क्या हो गया? पहले कबाब तो खाने दो मुझे। लेकिन पहले ये पियो। पहले कबाब खाऊंगी। जिद मत करो ना, पी लो प्लीज। यार तुम कितने जिद्दी हो। मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाने के बाद पी लूंगी, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? पी लूंगी मैं। ये तो गिर गया। ये क्या किया तुमने यार? सॉरी, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये कबाब तो खाने दो मुझे। क्या किया तुमने? सारा सरप्राइज खराब कर दिया तुमने मेरा। कबाब ठीक है, मैं खा लेती हूँ। एक मिनट रुको जरा, कहाँ गई? क्या हुआ करीम, क्या ढूंढ रहे हो? करीम, एक मिनट, मैंने वो निकाली थी और कप में डाली, जो इसमें नहीं है। फिर वो कहाँ गई? कहीं नीचे फर्श पे तो नहीं गिर गई? करीम देखो, मेरी बात सुनो। अगर तुमने ग्लास में कुछ डाला था तो वो उसमें नहीं था। लेकिन वो, यानी मैंने अंगूठी निगल ली तो ऐसा है। मैंने करीम, छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। चलो, हाथ छोड़ो मेरा, समझ नहीं आ रही तुम्हें? छोड़ो, मुंह बंद करो। मैं कहती हूँ अपना। छोड़ो। अगर आवाज निकाली तो जान ले लूंगा। जाने दो मुझे। ओए, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। तू कौन है बे? ये मेरी बीवी है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा।
बहुत हो गया, अब तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं करोगे। अबे जा अपना काम कर। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरी बात की समझ नहीं आई तुम्हें? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा यहाँ पर नजर आए तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। माफ कर दो भाई, अब ऐसा नहीं होगा। एक बात याद रखना, तुम जो औरत पर हाथ उठाता है वो मर्द नहीं, और अगर मैंने तुम्हें दोबारा ये सब करते देखा तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। अब निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, चलो। नुसरत, तुम ठीक तो हो ना? मेरी कमर में बहुत दर्द है। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। अपना हाथ दो। उफ, क्या हो गया है रजा? आप कहाँ रह गए हैं? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? इस बात को कब तक राज में रख सकते हो मोहसिन जीतर? आखिर एक दिन ये तो होना ही था। हेलो करीम। आयशा बेटी, कौन से हॉस्पिटल में हो तुम लोग? अरे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? सीधी सादी बात को मुश्किल बना देते हो। पता नहीं बचकाना हरकतें करना तुम कब छोड़ोगे? बीवी के लिए तोहफा ही तो खरीदना था ना। सीधी तरह तोहफा खरीदो और दे दो उसे। बस रोमांटिक होना चाह रहा था मैं बाबा। तो देख लिया रोमांटिक होने का नतीजा। करीम साहब, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं अपने इंटर्नीस को यहाँ बुला सकता हूँ? हमारे पास इस तरह के केसेस बहुत कम आते हैं। हाँ, क्यों नहीं, बुला लीजिए उन सबको सर। मेरी वजह से किसी का भला होता है तो क्या है? अरे यार, तुम इस हालत में भी दांत निकाल रहे हो? और क्या बाबा, मैं इस बात पर आंसू बहाऊं? अरे कुछ खुदा का खौफ करो बेटा। हमें तुम्हारी जान की फिक्र खाई जा रही है और तुम हो कि तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अंगूठी स्टोमक तक पहुंच चुकी है। खुदा का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ मोहसिन साहब। शुक्र है डार्लिंग, अंगूठी ज्यादा बड़ी नहीं थी। वैसे हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे डॉक्टर? मैंने इंटरनेट पे देखा है कि इसे एक माइक्रो सर्जरी के जरिए तकरीबन 45 मिनट में निकाला जा सकता है। एक छोटा सा कट लगता है 2 इंच का तकरीबन। वैसे मेरे मैदे में थोड़ी बहुत जलन हो रही है, अगर मैं फ्लैजिल खा लूँ तो बेहतर हो जाऊंगा ना? मोहसिन साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल के मरीजों ने इंटरनेट पर देखकर अपना इलाज खुद करना शुरू कर दिया है। आप घबराएं मत, इसका भी आसान तरीका बता देंगे। खतरे की कोई बात नहीं है। ये तो अच्छी खबर है। मैं अभी फोन करके तुम्हारी माँ को बताता हूँ। उन्हें खामखा परेशान क्यों करना? कैसी बातें कर रहे हो? इससे पहले कि उसे जानान से पता चले, बेहतर नहीं कि मैं ही उसे बता दूं? क्यों बेटी, मैंने ठीक कहा ना? इसके अलावा और क्या तरीका है? और तब तक अंगूठी वही रहेगी क्या? कुछ कहा नहीं जा सकता। कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। और वैसे भी ये मुनहसर है आपकी ग़िज़ा और आपके हाजमे के ऊपर। बस एहतियात करें। आप परेशान न हो, ये खुद बाहर आ जाएगी। खुद बाहर आ जाएगी? नहीं, आपको जिन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने करवा लें। मैं राजी हूँ कि आप चाहे छोटी सर्जरी या बड़ी वो करके इस अंगूठी को बाहर निकालें मुझ में से। करीम, जब डॉक्टर कह रहे हैं कि खुद ही बाहर आ जाएगी तो परेशान क्यों हो रहे हो यार? हाँ, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका भी तो होगा। तुम्हें नहीं पता, साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है। ये देखो ना कितना बड़ा अस्पताल है, कुछ तो हो सकता होगा। तो फिर ठीक है, हम इसे ऑपरेशन करके निकलवा लेते हैं। तुम इतना घबरा रहे हो तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बाहर आ जाएगी। तुम ये क्या कर रही हो? सारी बातों की वीडियो बना रही हो तुम? करीम, इसमें हर्जी क्या है? और इसलिए बना रही हूँ क्योंकि तुम्हारा प्रपोज करने का तरीका मुनफरिद है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उससे मुनफरिद तरीके से प्रपोज किया जाए, लेकिन तुम तो सबसे मुनफरिद निकले। आपने देखा बच्चों इस वीडियो को? देखो ये कितना डरे हुए हैं बच्चों। क्यों शूट कर रही हो तुम? किसके लिए शूट कर रही हो? कौन से बच्चे? देखो करीम, जैसा कि हम दोनों की अब शादी हो चुकी है, और जब शादी हो चुकी है तो कल बच्चे भी होंगे। तुम समझे मैंने क्या कहा? ये हुई ना बात। मैं तो कहता हूँ 8-9 बच्चे पैदा करेंगे हम दोनों। हाँ। ये वीडियो मैं अपने बच्चों को दिखाया करूंगी। हाँ फिर ठीक है। आज की रात में कभी नहीं भूल पाऊंगी। करीम यीतर, इस्तांबुल का मशहूर प्लेबॉय, अपनी बीवी के लिए सरप्राइज रिंग लाया और खुशी में उसे खुद ही निकल गया। ये बात है। डॉक्टर साहब ये दिखाएं जरा।
इससे पहले कि ये इंटर्निस के हाथ में आ जाए, आयशा जीतर, मुझे प्यार है तुमसे। क्या तुम एक बार फिर मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं। कैमरे में बताओ जरा। हाँ, बोल दी। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना। करीम साहब, अब डरना छोड़ दीजिए। ये क्या? ये तो मेरी अंगूठी है। हाँ। आप बेहोश थे तो हमने एंडोस्कोपी से ये निकाल ली, और आयशा मैडम ने कहा था कि कुछ देर के लिए आपको तंग किया जाए, सो हमने वैसा ही किया। शुक्रिया डॉक्टर, मेरी बीवी बहुत शरारती है। एंडोस्कोपी से निकाली? क्या बात है रजा, फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं अम्मी, मुझे लगता है वो फोन घर भूल गए हैं, इसीलिए नहीं उठा रहे होंगे। अब बात ना बदले, मुझे पहले बताएं कि कब से दवा नहीं खाई आपने? क्या दवा? जी। ओह हाँ, तुमने दवा का पूछा? तकरीबन 1 महीना हो गया खाए हुए। देखो नजमा, उन जड़ी बूटियों से मुझे बहुत फायदा हुआ है और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। तुमने महसूस नहीं किया? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहने लगी थी। और तुमने ये भी देखा होगा, अब मैं ऑल फॉल नहीं बोलती नजमा। क्या हो गया है अम्मी? मरते मरते बची हैं आप और फिर भी ऐसी बातें करने से बाज नहीं आ रही। क्या हुआ? क्या बताऊं नजमा, अभी तक मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर भी एक बार देखकर चला गया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक तो पता नहीं यहाँ किस किस्म के डॉक्टर्स रखे हुए हैं। अभी जाकर मैं खबर लेती हूँ। अम्मी आप जरा इंतजार करें मेरा, अभी आई। ये इमरजेंसी वार्ड किस तरफ है? रुके, मैं स्टेशन मंगवाती हूँ। स्ट्रेचर मिलेगा? रजा, नजमा, ये सब क्या हो रहा है रजा? नजमा, जो तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। इसकी कमर पर चोट लगी है, कोई जल्दी से स्ट्रेचर लाओ। कमर पर चोट ही आई है, लेकिन माजूर तो नहीं हुई ना, जो इसे गोद में उठाकर घूम रहे हैं आप? नजमा, मेरी बात सुनो। देखो, तुम रजा को प्लीज गलत मत समझो। मेरी कमर में चोट आ गई थी, इसलिए मुझे रजा यहाँ उठा के लाया है। मेरा नाम नुसरत है। रजा साहब, कमर में तो आपके दर्द होगा, देखना तो सही मैं करती क्या हूँ जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। अभी तक आपकी महबूबा है ना? अपनी जुबान को लगाम दो नजमा। मैं आपकी पागल माँ को अस्पतालों में ले लेकर घूमूं और आप मेरे पीछे से अय्याशी करो? ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ अम्मी को? कहाँ है वो? आपकी माँ तो बच गई है, लेकिन मैं मर गई आज से। प्लीज नजमा, तुम गलत फहमी का शिकार हो बस। अपना मुंह बंद रख, वरना तेरा गला दबा दूंगी मैं। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। सुनो नजमा, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। तुम खड़े देख क्या रहे हो? उसे ले जाओ। अपनी अम्मी और बीवी का ख्याल रखना रजा। अम्मी? नजमा, अम्मी कहाँ है? कहाँ है मेरी अम्मी? बहुत शुक्रिया। अरे नजमा भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अम्मी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ये आप क्या कह रही हैं? सब ठीक तो है ना? अम्मी ठीक है? ओ मेरे खुदाया, एक ही दिन में इतनी मुसीबतें? मुसीबतों का पहाड़ तो मुझ पर टूटा है मोहसिन अंकल। जाने दे, खैर तुम्हारी अम्मी खतरे से बाहर है, जाकर मिल लो उनसे। भाभी, भाई कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? वो भी यही है, लेकिन अपनी माँ के लिए नहीं, महबूबा के लिए। किसके साथ? जी, वही नुसरत जिसकी इनसे पहले शादी होने वाली थी, उसकी कमर टूट गई है ना। भाभी, आप मेरे साथ अंदर चले और मुझे वहाँ आराम से बैठ के बताएं कि हुआ क्या है। तुम्हारी अम्मी रूम नंबर 414 में है, जाकर बता दो अपने भाई को। हाँ, और ऐसा करो कि जाकर अपनी नई भाभी को भी बता दो, क्योंकि अब मैं तो तुम लोगों की भाभी रही नहीं ना। जा रही हूँ मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी से। बच्चों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो चलो जल्दी करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। ओ मेरे अल्लाह, हमारी मुश्किलें आसान फरमा। रजा बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, और मेरी याददाश्त भी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अम्मी, क्या मसला है? आपने उस डॉक्टर की दवाइयाँ लेनी क्यों छोड़ दी? आप जानती हैं कि पहले भी यही सब हुआ था। अम्मी, आप ये बात भूल जाती हैं कि आप हकीकी दुनिया में जी रही हैं या फिर ख्याली दुनिया में जी रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई एक बार कोई बात कह दे, मुझे वो फौरन याद हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे यही देख लो, जैसे कि आयशा और करीम के ड्रामे वाली बात ले लो। कैसा ड्रामा अम्मी? मैं समझा नहीं। भाई, क्या हुआ है? क्या भाभी ने कुछ बताया आपको? हाँ, बात हुई थी, पता चला था कि अम्मी ने जहर खा लिया है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलो जल्दी एक मिनट रुकिए जरा। मोहसिन अंकल काफी अरसे बाद मिले हैं मुझे, तो मैंने सोचा बात कर लूं। वो जो आयशा का कंपनी में 10% शेयर है, उस पे साइन कब होंगे अंकल? भाई, ये इन बातों का वक्त नहीं बेटा, है। ये बात बाद में करेंगे, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अंकल, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैंने ठीक कहा है। उन दोनों की शादी एक ड्रामा ही तो है, क्योंकि जब उन्होंने शादी की तो वो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे। ये सच है। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे यकीन हो गया कि आप होश में नहीं हैं। अम्मी, मेरी बच्ची, आ जाओ। मेरी जान, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? हाँ? जी भाभी, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, अच्छा हुआ आप भी यहाँ आ गए। जानती हो,
आयशा, मैं रजा को तुम्हारी और करीम की झूठी शादी के बारे में बता रही थी। झूठी शादी कहा आपने? ओके ओके। अम्मी आप क्या कह रही हैं? आपने फिर से वही सब शुरू कर दिया? इन्होंने झूठ बोला था, लेकिन अब ये दोनों सच्चा प्यार करने लगे हैं जैसे ड्रामा में होता है। ये क्या कह रही हैं रजा? ये दोनों वाकई शादीशुदा हैं या फिर टीवी ड्रामों की तरह? हाँ। करीम, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे सांस नहीं आ रहा। तुम यहीं रुको, क्या हो गया है तुम्हें? दरअसल अम्मी ने दवाइयाँ लेनी छोड़ दी थी, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बेटा, दवाइयाँ छोड़कर जो मैं जड़ी बूटियाँ लेती हूँ उससे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सी जड़ी बूटियाँ? अंकल क्या बताएं, डॉक्टर ने जो दवाई अम्मी को दी थी इन्होंने वो ली नहीं और टीवी पर कोई इश्तिहार देखकर खुद ही दवाइयाँ ले आई, और इसलिए अब इन्हें ख्वाब और हकीकत में कोई फर्क मालूम नहीं होता। समझे, ड्रामे का सीन ही है जो इनके दिमाग में है, इसलिए उसकी स्टोरी इन दोनों से मिला रही है। मदीहा अम्मी, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। ये ड्रामा थोड़ी है, ये तो हकीकत है। अम्मी भी पता नहीं क्या बोलती रहती है। ओ मेरे अल्लाह, मुझे लगा जैसे मुझे हार्ट अटैक होने लगा है। क्या हो बाबा, आप ठीक तो है ना? प्लीज बताएं। हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। आप इनकी बातों की फिक्र मत करें, जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी, बस ड्रामा ही चलता रहता है इनके दिमाग में। मैंने कितनी बार कहा कि दवाई मत छोड़ें, अब देख लिया ना आपने। अभी आपकी वजह से पता नहीं क्या हो जाना था, देखिए जरा उनके रंग फक हो गए। आयशा, तुम्हें तो अम्मी की बीमारी का पता है? हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ भाई, और करीम भी जानता है। मैं बस हॉस्पिटल के माहौल से घबरा रही हूँ। रिलैक्स रहो आयशा, वो ड्रामे की बात कर रही थी। ये दोनों मियाँ बीवी हैं। ये शादीशुदा। अरे हाँ, शादीशुदा है ये। शादीशुदा, हाँ। और हम बेटा, तुम्हें क्या हो गया? तुमने इस तरह हकलाना क्यों शुरू कर दिया है? मोहसिन अंकल जब ये परेशान होता है या डर जाता है तो ये हकलाना शुरू कर देता है। मुझे लगता है इसका वही टाइम शुरू हो गया है। मैं बहुत डर गया और जान निकल गई मेरी। यहाँ तो सभी टीवी ड्रामों के किरदार लग रहे हैं मुझे। वाह वाह वाह। आज तो बाल बाल ही बचे हैं। कहाँ बच गई? ये तलवार तो लटकती ही रहेगी। हमारे सारे झूठे के करके हमारे सामने आते जा रहे हैं, आखिर हम कब तक बच पाएंगे? करीम, जवाब दो। आराम से यार, सब्र करो। अच्छी बात यह कि हम साथ तो हैं। जो कुछ भी था अब खत्म हो चुका है, भूल जाओ। ये देखो, अंगूठी तो अभी तक पहनाई ही नहीं। न जाने किसकी नजर लगी थी हम दोनों को। इतनी देर बाद कुछ ठीक होने वाला था। हमें किसी की नजर नहीं लगी करीम। सच कहूँ तो ये सब हमारे झूठ का किया धरा है। हाथ आगे करो ताकि मैं अंगूठी पहनाऊं। करीम, दरअसल अब मैं ये अंगूठी नहीं पहनूंगी। करीम, याद है ना, इसे पहनने से झूठ की शुरुआत हुई थी। मैं नहीं चाहती इस अंगूठी को हमारे रिश्ते की तरह झूठा कहा जाए। मैं चाहती हूँ पहले ठीक हो जाए सब। मेरा प्रपोजल ठुकरा रही हो तुम क्या? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी मोहब्बत से इनकार मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं अब और झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी हो अच्छे तरीके से हो। अच्छा करीम, मेरी बात सुनो। क्यों ना हम सबको सब कुछ सच सच बता दें? देखना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे दिल में कोई पछतावा भी नहीं रहेगा। और उस दिन मैं ये अंगूठी खुद तुम्हारे हाथों से पहनूंगी। वो तो ठीक है, पर अभी वक्त ठीक नहीं है। आज हो या कल, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आयशा। देखो, अभी हमें अमेरिकन्स को अपनी एनुअल रिपोर्ट भेजनी है, जो कि पिछले साल से काफी बेहतर है। ये हमारी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वक्त मैं कुछ भी नहीं करना चाहूंगा। तुम्हें इस वक्त भी काम की बातें सोच रही हैं करीम? अरे बैठो तो सही। जो मैंने तुमसे कहा क्या तुमने सुना भी है? मैं तुमसे ये अपने लिए नहीं कह रहा, हमारे मुस्तकबिल की खातिर कह रहा हूँ। मैंने तुमसे थोड़ा सा वक्त मांगा, जहाँ इतना गुजर गया कुछ और गुजर जाए तो क्या है? करीम, आज तुम्हारे सामने एक मसला हुआ है, अगर कल को भी हो गया तो क्या करेंगे हम, बताओ? वो ठीक है, मगर इस तरह के हालात भी हम पहले देख चुके हैं। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए सब्र कर लो, सिर्फ मेरी खातिर प्लीज। जब एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता करीम, लेकिन मुझे ये चीज अंदर ही अंदर खाए चली जा रही है, समझ गए?
सबको बताने का फैसला कर लिया है मैंने। तो तुमने फैसला किया कि तुम सबको बता दोगी अभी? ठीक है, मेरा भी फैसला कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देखते हैं तुम क्या कर लेती हो। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। न्यू ईयर नाइट पे मैं सबको बताने वाली हूँ। जो होता है कर लो।